सामने हिंदुओं को बहला फुसला कर करवाया जा रहा धर्म परिवर्तन। हिंदू संगठनों ने पुलिस प्रशासन को दी सूचना, कार्रवाई की गई मांग। गाजियाबाद में महिला और नाबालिग को अंसार अली ने बनाया शिकार। अंसार अली ने महिला नाबालिग लड़की पर शादी और धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव। पुलिस ने अंसार अली को दबोचा, कार्रवाई जारी। मुरादाबाद में ड्राइवर आलम और कंडक्टर लताफत गिरफ्तार। पत्थर उठाकर बस के अगले शीशे में मारा। बस में बैठी कई सवारियों को आई चोट, मामले की कार्रवाई जारी। चित्रकूट में साइबर अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई। 43 पीड़ितों के 16 लाख से ज्यादा रकम हुई वापस। सावधानी से फोन, ऑनलाइन बैंकिंग का करें प्रयोग। चित्तौड़गढ़ जिले की मेवाड़ यूनिवर्सिटी में देखने को मिली मजहबी नारेबाजी। हिंदू स्थानीय स्टूडेंट और कश्मीरी छात्रों में मेस के खाने को लेकर हुआ था विवाद। कई छात्र हुए घायल। यूनिवर्सिटी कैंपस में पुलिस बल तैनात। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना राज्य अपनी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। खबर उत्तर प्रदेश के हरदोई से, जहां पर ईसाइयों के द्वारा हिंदुओं को पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाने का मामला सामने आया है। मामला आपको बता दें कि ईसाइयों के द्वारा जनपद के विभिन्न स्थानों पर चंगाई सभा का आयोजन किया जाता है और इस चंगाई सभा में गरीब हिंदुओं को पैसे का लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करवाने का कार्य जोरों के साथ चल रहा है। इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को हिंदू संगठनों के द्वारा दी गई, लेकिन जिला प्रशासन किसी प्रकार की अभी तक कठोरता की कोई कार्रवाई नहीं कर पाया है। दरअसल पूरा मामला हरदोई जनपद के सांडी कस्बे का है, जहां पर ईसाइयों के द्वारा चंगाई सभा लगाकर धर्म परिवर्तन का काम किया जा रहा था। धर्म परिवर्तन का मामला जैसे हिंदू संगठनों को मालूम हुआ, वैसे ही तमाम हिंदुओं पर एकत्रित होने लगे। ईसाइयों ने जब देखा कि मामला तूल पकड़ रहा है तो चंगाई सभा से ईसाई भागते नजर आए। कुछ ईसाइयों को हिंदू संगठनों के द्वारा कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया गया, लेकिन पुलिस की लापरवाही के चलते अभी तक ईसाइयों के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई है। धर्म परिवर्तन कराना मैं हिमांशु मिश्रा, हिंदू वाहिनी संघ जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा हरदोई। हमारे सांडी कस्बे के फतेहबाग मोहल्ले में कुछ ईसाई धर्म के लोगों के द्वारा लोगों को गुमराह करके धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। इसकी सूचना विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष नीरज भागवत और बजरंग दल के कार्यकर्ता व हमारे लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस के द्वारा 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। नीरज भागवत नगर अध्यक्ष बजरंग दल के द्वारा पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें प्रशासन के द्वारा आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है। जहां एक तरफ योगी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, तो दूसरी तरफ कुछ जिहादी मानसिकता वाले लोग जघन्य अपराधों को अंजाम देने की फिराक में हैं। ऐसा ही एक मामला गाजियाबाद जिले के ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र की आवास विकास कॉलोनी से सामने आया। एक महिला और उसकी नाबालिग पुत्री को एक जिहादी अंसार अली नाम का व्यक्ति अपनी अश्लील हरकतों का शिकार बना रहा है। ये जिहादी ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र में फैक्ट्री चलाता है। उसकी फैक्ट्री में पीड़ित महिला और उसकी पुत्री कार्य करती थी। इसका फायदा उठाते हुए अंसार अली ने उसे मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, जिसके कारण पीड़ित महिला ने वहां से नौकरी को छोड़ दिया। उसके बाद भी अंसार अली ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उनके घर पर जाकर उन्हें धमकी देता रहता है, या तो महिला और उसकी पुत्री उनसे शादी कर ले और अपना धर्म बदल ले। अगर वो उसकी इस बात को नहीं मानती है तो मैं उसके पूरे परिवार को जान से मार दूंगा। पीड़ित महिला का कहना है कि वो इस अंसार अली के डर से अपने मकान से बाहर नहीं निकल पा रही है। उस पीड़ित महिला और उसकी पुत्री थाना ट्रोनिका सिटी में जाकर इस अंसार अली के खिलाफ शिकायत दी है। इस पर ट्रोनिका सिटी पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा, उसे जेल भेज दिया है। सिटी में आज एक महिला के द्वारा तहरीर दी गई कि वो जिस फैक्ट्री में काम करती थी, उस फैक्ट्री के मालिक अंसार के द्वारा उसके और उसकी बेटी के साथ लगातार छेड़छाड़ की जा रही थी और इसमें उसकी पत्नी के द्वारा भी फ़ोन किया जा रहा था, जिसमें कि उसके
मालिक के साथ उसकी नाबालिग बेटी की शादी का दबाव बनाया जा रहा था और इसमें धर्म परिवर्तन के लिए भी दबाव बनाया जा रहा था। एक तरफ तो योगी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, दूसरी तरफ कुछ जिहादी मानसिकता वाले लोग अपनी जिहादी मानसिकता से जघन्य अपराधों को अंजाम देने की फिराक में हैं। ऐसा ही एक ताज़ा मामला गाज़ियाबाद के थाना ट्रोनिका सिटी से सामने आया है। एक महिला व उसकी नाबालिग पुत्री से एक जिहादी अंसार अली नाम का व्यक्ति उन पर जबरन धर्म परिवर्तन कर शादी का दबाव बना रहा है। इसकी सूचना थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस को चलते ही तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए जिहादी अंसार अली को गिरफ्तार कर लिया गया है। लारी में महाराणा चौक पर बस चालक और कंडक्टर की लापरवाही के चलते कई सवारियों को चोट आई है। परिवहन विभाग की बड़ी लापरवाही के चलते अवैध डग्गामार बसों का खेल नहीं रुक रहा। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री के आदेशों को ताक पर रखकर अवैध डग्गामार वाहन स्वामी मनमानी करते नजर आ रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने बस के ड्राइवर आलम और कंडक्टर लताफत को हिरासत में लिया है और आगे की जो कार्रवाई है उसको शुरू कर दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिलारी पुलिस ने सतर्कता के चलते सुबह 4 बजे मिली सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए इस बस को, जो आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरह ये शीशा फूटा है और कितनी सवारियों की चोटें आई होंगी, इस बस को पुलिस ने तत्काल मौके पर अपनी हिरासत में लेकर यहाँ रख लिया है, पुलिस थाने ले आई है। अब देखते हैं यहाँ पर बिलारी पुलिस ने कंडक्टर और ड्राइवर को हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई चालू कर दी है। अब देखना यह परिवहन विभाग इस पर क्या कार्रवाई करता है और क्या एक्शन लेता है इन अवैध डग्गामार वाहनों पर। सुमित टंडन, सुदर्शन न्यूज। अब बात होगी यूपी के चंदौली की, जहां पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने महेबा ट्रॉमा सेंटर परिसर का शिलान्यास किया। शिलान्यास समारोह में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि महेबा में बनने वाला ट्रॉमा सेंटर देश का एकमात्र लेवल 2 ट्रॉमा सेंटर होगा, जो 16 करोड़ 39 लाख की लागत से बनेगा और इसमें उच्च स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि महेबा ट्रॉमा सेंटर में उच्च श्रेणी और इसके संचालन को लेकर काफ़ी देर हुई है, क्योंकि पहले इसका संचालन काशी हिंदू विश्वविद्यालय की ओर से होना निश्चित था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से इस निर्णय को वापस लेना पड़ा और सैयद राशा में बनने वाले मेडिकल कॉलेज की देखरेख में अब ट्रॉमा सेंटर का संचालन होगा। मेडिकल कॉलेज और ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन एक साथ ही किया जाएगा। ट्रॉमा सेंटर में कुल 20 बेड होंगे, इनमें 10 बेड आईसीयू और 10 बेड का जनरल वार्ड होगा। साथ ही कहा कि 2027 तक ये विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बनेगा। इसके लिए लगातार सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। आगे केंद्रीय मंत्री ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। आज यहाँ पर हम लोगों ने शुभारंभ किया जो ट्रॉमा सेंटर, जो आज से 4 वर्ष से ज़्यादा समय पहले से शिलान्यास हुआ था, जिसमें कुछ तकनीकी बाधाएं आ गई थी मेंटरिंग की, जिसके कारण वो काम, तो उसका स्वरूप अब भारत सरकार ने बड़ा कर दिया है। अब वो 5 बेड आईसीयू, 5 बेड जनरल के साथ साथ चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों की आवास युक्त 10 करोड़ 60 लाख की जगह 16 करोड़ 39 लाख में बनेगा। यूपी के चित्रकूट की होगी, जहां पर साइबर ठगी का शिकार हुए 43 पीड़ितों का 16,36,000 वापसी कराने में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने बताया है कि चित्रकूट में साइबर अपराध बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। इसके चलते पुलिस की साइबर टीम लगातार काम कर रही है। बीते 1 जनवरी से अभी तक 43 लोगों के साथ साइबर ठगी हुई थी, जिसमें पुलिस पीड़ितों के साइबर ठगी का शिकार हुए लोगों का रुपया वापस करने में बड़ी सफलता हासिल की है। 24 पीड़ितों का 100% पैसा वापस किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ऑनलाइन बैंकिंग और स्मार्टफोन के माध्यम से लगातार भोली भाली जनता को साइबर अपराधी अपना शिकार बना रहे हैं। इसलिए साइबर क्राइम से बचने के लिए लोगों को बड़ी सावधानी पूर्वक स्मार्टफोन और ऑनलाइन बैंकिंग का प्रयोग करना चाहिए। बैंक
व्यापक स्तर पर बढ़ रही है और स्मार्टफोन्स का जो उपयोग है हर प्रकार के ट्रांजैक्शंस के लिए वो बहुत व्यापक स्तर पर बढ़ रहा है। तो उसके दृष्टिगत साइबर अपराध, साइबर ठगी के अपराध भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और जनपद चित्रकूट में भी नियमित रूप से लगभग प्रतिदिन इस प्रकार की शिकायतें आती हैं। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो यही होता है कि जल्द से जल्द पीड़ित में जिसने अपने पैसे खोए हैं किसी फ्रॉड ट्रांजैक्शन का शिकार होकर, वो हम रुकवाने में सक्षम हैं। तो यदि पीड़ित हमारे पास 24 घंटे के अंदर शिकायत लाते हैं तो पुलिस को बहुत अच्छी सफलता मिलती है पैसा रुकवाने में, और इसी प्रकार की उपलब्धि आज हम साझा कर रहे हैं। और खबर यूपी के मथुरा से, जहां पर थाना जैत क्षेत्र में 2 दिन पहले अपहरण हुए बच्चे के अपहरणकर्ताओं के साथ पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स की टीम की मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में पुलिस द्वारा एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, वहीं आरोपी भागने में सफल रहा। आरोपी के पास से घटना में मोटरसाइकिल, बच्चे का स्कूली बैग बरामद हुआ है, जबकि दूसरा साथी रामवीर मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। दरअसल 25 अगस्त को दोनों अपहरणकर्ताओं ने जमीन के लिए दिन दहाड़े 6 साल के बच्चे का अपहरण किया था। पुलिस पूछताछ में घायल बदमाश गोवर्धन ने बताया कि वारदात का मास्टरमाइंड रामवीर है। रामवीर बच्चे के पिता की जमीन खरीदना चाहता था और पिता पर दबाव बनाने के लिए रामवीर ने गोवर्धन के साथ मिलकर बच्चे का अपहरण कर लिया, लेकिन तेजी से हुई पुलिस कार्रवाई की वजह से अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सका। छब्बीस को दिन में 12:15 बजे के आसपास भानु प्रताप उर्फ देव नाम के एक 6 वर्षीय बालक का चौमुहा के पास से 2 मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों द्वारा अपहरण किया गया था, जिसके संबंध में थाना जैत पे मुकदमा पंजीकृत किया गया था। बच्चे की सकुशल बरामदगी उसी दिन हो गई थी। आज उस घटना में शामिल अभियुक्त के बारे में जानकारी मिली। इस जानकारी के तहत हमारी एसओजी की टीम और जैत पुलिस की टीम ने उनकी घेराबंदी की और यहाँ पर उस घेराबंदी में बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया, जिसमें पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में मेवाड़ यूनिवर्सिटी में जहां मेस में खाने को लेकर स्थानीय स्टूडेंट्स और कश्मीरी छात्रों में विवाद हो गया था, जिसमें कश्मीरी स्टूडेंट ने मजहबी नारे लगाते हुए पत्थरबाजी की। इसमें सुदर्शन ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया। बता दें कि वीडियो में हथियार लहराते हुए नारेबाजी देखने को मिली। इतना ही नहीं, इस विवाद में कई स्टूडेंट्स घायल भी हुए। तो वहीं अब मेवाड़ यूनिवर्सिटी चांसलर और डिप्टी गगरार ने आगे आकर इस मामले पर जानकारी दी है। साथ ही आपको उन छात्रों की आवाज़ भी सुनवाते हैं जो हमले में घायल हो गए थे, और साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए शनिवार को यूनिवर्सिटी कैंपस में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। उधर हमले की सूचना मिलते ही चित्तौड़गढ़ के जिला हॉस्पिटल में हिंदू संगठनों से जुड़े लोग भी पहुंचे। घटनाक्रम अभी 2 दिन पहले हुआ, उसमें बिल्कुल भी धार्मिक एंगल नहीं था। विश्वविद्यालय के मेस में 2 विद्यार्थियों के बीच में विवाद हुआ और उस विवाद को तूल दिया गया। और यहाँ पर अक्सर ऐसा होता है कि लोकल लोग जो हैं आसपास के विलेजेस के और तहसीलों के, वो यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और आकर के विश्वविद्यालय की शांति भंग करने की कोशिश करते हैं। बाउंड्री वॉल को जंप करा करके और इसे धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई। लाठी डंडे फेंकते हैं अंदर और विद्यार्थी इसको रेजिस्ट करते हैं। विद्यार्थी इसे पसंद नहीं करते। ये विश्वविद्यालय देश के महानतम विश्वविद्यालयों में एक है। यहाँ 24 देशों के विद्यार्थी पढ़ते हैं। मैं स्वयं कुलपति हूँ यहाँ का, और यहाँ कुल सचिव जी उपकुल में गंगरार कस्बे में मेवाड़ यूनिवर्सिटी स्थित है, जहाँ 2 दिवस पहले कैंपस के अंदर 2 गुटों में एक छात्र जो लाइन से खड़े थे, उसमें मेस के अंदर खाना खाने के लिए लाइनअप थे, पीछे से एक छात्र आगे निकल करके आया और टोका टोकी हुई। उस टोका टोकी में दोनों छात्र आपस में लड़ पड़े। दोनों ही छात्र अलग समुदाय से थे। फिर वहाँ उनकी लड़ाई हुई, बीच बचाव किया। दोनों ही छात्र जैसे ही अपने समूह में गए, उसके बाद अपने समूह में सभी से चर्चा की और फिर दोनों ही गुट खुले कैंपस में बाहर आ गए और आमने सामने पत्थरबाजी हुई। उस पत्थरबाजी में 7 से 8 छात्र चोटिल हुए, जिसमें 3-4 छात्रों के सिर में पत्थर की चोटें लगी। दोनों तरफ जो छात्र है वो वहाँ कैंपस में कुछ काम चल रहा था कंस्ट्रक्शन वर्क का, तो सरिये वरिये डंडे वो भी इनके पास में थे। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची
संतुष्ट किया, शांत किया, समझाया उनको। और जो भी हुड़दंग कर रहे थे, मौके से 36 युवा छात्रों को शांति भंग में गिरफ्तार किया, जिस घटनाक्रम के अनुसार उनके द्वारा जो एफआईआर दी। उधर खबर हरियाणा से, जहां पर रेवाड़ी के राजीव नगर स्थित प्राचीन शिव मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए भारी संख्या में हिंदू समाज के लोग पहुंचे। साथ ही वेब जिलाध्यक्ष ने हरियाणा सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री के सुरक्षा वाले बयान की कड़ी निंदा की है। 31 जुलाई को ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हुई हिंसा को लेकर हिंदू समाज के लोगों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। साथ ही परमिशन नहीं मिलने पर रेवाड़ी में हिंदू संगठनों ने जलाभिषेक किया और जिलाध्यक्ष बीएचपी और जिला महामंत्री बीएचपी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए जी, आज का जो कार्यक्रम विशेष परिस्थितियों में ये सामाजिक सौहार्द के कारण हमारे हिंदू समाज ने, संत समाज ने अपने स्थानीय शिवालयों में जलाभिषेक करके मनाया है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस यात्रा का प्रारूप पुनः तय किया जा सके। ये केवल और केवल G20 की बैठक के कारण हिंदू और संत समाज पीछे हटा है। और अगर बैठक ना होती तो आज हम भारी संख्या में वहाँ पर जाके दिखाते, हमें कोई रोक के दिखाता। तो इस प्रकार की मनसा छोड़ दे, और जिस प्रकार की मनसा जैसे हमारे माननीय आज के प्रोग्राम में कहेंगे, करना तो हमें कुछ था पर अपने देश की आन बान शान को रखते हुए ये किया। पिछले 31 जुलाई को जो नल्लड़ महादेव शिव मंदिर में जल अभिषेक करने के लिए गए थे, कुछ आतंकवादी परिस्थिति दिमाग वालों ने जो हमारे हिंदुओं पे जो हमला किया था, वो हमारी यात्रा खंडित रह गई थी। हमने उसको पूर्ण करने के लिए और ये कल आज का कार्यक्रम रखा था, पर सरकार नाकाम है। वो अपनी नाकामियों को दिखाने के लिए G20 का बहाना लेके, अगर भाई G20 है वो हमारी रक्षा नहीं कर सकती, हम अपनी रक्षा करने के लिए में सक्षम है। उधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिस ने रक्षाबंधन के त्योहार से पहले शहर के लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। यहाँ पिछले 2 महीने में चोरी हुए, गुम हुए 111 मोबाइलों को तलाश कर पुलिस ने मोबाइल धारकों को कंट्रोल रूम बुलाकर मोबाइल सौंप दिए हैं। मोबाइल वापस पाकर मोबाइल धारकों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने इस तोहफे के लिए पुलिस अधिकारियों को धन्यवाद भी दिया है। गुम हुए मोबाइलों की कीमत 22 लाख रुपए से अधिक बताई गई है। ग्वालियर पुलिस की साइबर सेल के द्वारा लगातार चोरी और गुम हुए मोबाइल को तलाशने का काम किया जा रहा है। ये हमको बहुत ग्वालियर में जो साइबर है, इसमें हमने एक विंग चालू की हुई है काफ़ी दिनों से, जो यही देखती है कि मोबाइल ट्रेस करती है। तो पिछले 2 महीने में इनको 111 मोबाइल रिकवर करने में सफलता मिली है और इसके 22,18,000 रुपये की कीमत के मोबाइल हैं। इसमें एप्पल से लेके ओप्पो तक के मोबाइल हैं, अलग अलग रेंज के। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अलग अलग वर्गों के हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर लोग हैं जिन्होंने हार्ड अर्न मनी से पैसा ये मोबाइल का किया था, चाहे वो BSF का हो चाहे CRPF। उधर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा 25 अगस्त से 28 अगस्त तक टीकमगढ़ जिले में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 में सामाजिक विज्ञान विषय के द्वितीय बैच में पलेरा और चतरा विकासखंड के 80 शिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें शिक्षा विभाग के द्वारा मतदान दिवस के अवसर पर मतदान की शपथ भी दिलाई गई और जानकारी दी गई। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।